इलेक्शन तरमीमी बिल 2025 अब अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के असासाजात इनकी मर्जी के बगैर पब्लिक नहीं किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली किसी रुकन की इजाज़त से उसके असासाजात किसी को देने के पाबंद होंगे। इस पर बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन तरमीमी बिल 2025 अब अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के असासाजात इनकी मर्जी के बगैर पब्लिक नहीं किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली किसी रुकन की इजाज़त से उसके असासाजात किसी को देने के पाबंद होंगे। इससे पहले तमाम अरकान पार्लियामेंट को अपने असासाजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराते थे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने बिल पेश किया था। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, सुन पा रहे हैं तो तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज कौमी असम्बली इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का जो बिल है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालफत की गई है। बुनियादी तौर के ऊपर ये जो बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर किया गया है ये फिल फॉर नाफिज अमल होगा और इसे इलेक्शन एक्ट 2026 का जो वो नाम दिया गया है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 9 में जो है इसमें तरमीम की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज को खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को शामिल कर लिया गया है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 66 में जो है तरमीम की गई है, जिसमें वफाकी आईनी अदालत को शामिल कर लिया गया और तमाम वो शिकें जिसमें इलेक्शन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है ज़ेर इल्तवा होते थे वो तमाम मामला जो है वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द कर दिए गए हैं। इसी तरह 104A 138 में भी तरमीम की गई है। उसके साथ साथ 138 में जो अहम तरमीम शामिल की गई है, जिसमें जो अरकान असम्बली की जो असासों से मुतल्लिक जो मामलात थे वो अब स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया न करने का अख्तियार अब दे दिया गया है। जान या सिक्योरिटी के खतरात की सूरत में किसी भी रुकन का जो वो असासे जो वो वामी सतह पर शाया नहीं किए जा सकेंगे इस सेक्शन के तहत, जबकि स्पीकर या चेयरमैन तहरीरी वजूहात के साथ ईवान में रूलिंग दे सकेंगे। इस तरमीम के तहत असासों की तफसीलात ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेगी, जबकि असासों और वजबात की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात इलेक्शन कमीशन को खुफिया तौर पर जमा कराने का जो वो पाबंद बनाया गया है। इसके साथ साथ सेक्शन जो है वो 155 में भी तरमीम जो है वो की गई है इलेक्शन एक्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जो वो अख्तियारात लेके वफाकी आईनी अदालत को दे दी गई हैं और सेक्शन 202 में भी बड़ी तब्दीली की गई है। दिल्ली 6 और 7 में जो वो वफाकी आईनी अदालत को शामिल कर लिया गया है और इलेक्शन कानून के तहत जितनी भी अपीलें होंगी और कानूनी तशरीहात का जो मामला होगा अब वो वफाकी आईनी अदालत देखेगी। ये जो इलेक्शन एक्ट है आज कौमी असम्बली से मंजूर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया वकास।